Assalamu alaikum students. Today we people are going to discuss about the types of communication skill. Before starting on this topic, I would like to ask you people to subscribe my channel and to click the bell icon. And don't forget to comment your feedback. आज का हमारा टॉपिक कम्युनिकेशन की टाइप्स पर है कि कम्युनिकेशन स्किल की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, ये हम विद इन डिटेल फॉर्म में पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब जो है हमारा जितने भी लिसनर्स होंगे या जितना भी हमारी ऑडियंस होगी उनके नंबर्स पे डिपेंड करता है कि हम इसको कौन सी कैटेगरी में डिवाइड करने वाले हैं। पहली जो बेस थी या पहली जो उसकी टाइप्स ऑफ एग्जांपल में थी वो हम उन पर्सन्स के नंबर्स के बेस पे हमने इनको 4 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। पहला है इंटरपर्सनल, दूसरा है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, तीसरा है ग्रुप और पब्लिक कम्युनिकेशन, चौथा है मास कम्युनिकेशन। ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम, जो मीडियम हम इस्तेमाल करेंगे उसकी बेस पर 2 टाइप्स हैं कम्युनिकेशन की। एक तो हम वर्बल कम्युनिकेशन कर सकते हैं और दूसरी है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की बेस पे जो कम्युनिकेशन की टाइप्स हैं वो भी 2 हैं, एक फॉर्मल कम्युनिकेशन है और दूसरी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ऑन द बेस ऑफ फ्लो और डायरेक्शन, फ्लो और डायरेक्शन के हिसाब से हमने कम्युनिकेशन को मज़ीद 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट वन इज़ डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, सेकंड इज़ अपवर्ड कम्युनिकेशन, थर्ड इज़ हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन एंड द फोर्थ वन इज़ डायगोनल कम्युनिकेशन। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। अब हर इंसान की कोई ना कोई फीलिंग्स होती है, इमोशंस होती हैं। हर इंसान जब भी कहीं पर बैठा होता है अकेले में तो उसके दिमाग में आने वाले ख़यालात उनसे अपने आप से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। यहाँ इंट्रापर्सनल के अंदर कम्युनिकेशन जो हो रही है वह सिंगल पर्सन के बीच हो रही होती है। आप अपने आप से जब गुफ्तगू करेंगे ये गुफ्तगू आपकी इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन कहलाती है। यहाँ पे मैसेज भेजने वाले भी आप हैं और मैसेज को रिसीव करने वाले भी आप हैं और उस मैसेज के ऊपर फीडबैक देने वाले भी आप ही होते हैं। यानी कि आप कभी तकलीफ़ में होते हैं तो आप कराहते हैं, आप खुशी में होते हैं तो आप उछल रहे होते हैं, आप परेशानी में होते हैं तो आप थिंकिंग कर रहे होते हैं। आपकी फीलिंग्स, इमोशन, ईच एंड एवरीथिंग इज़ इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। ये जो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होती है ये पीपल्स के दरमियान होती है, लोगों के दरमियान होती है। आप फ्रेंड्स के दरमियान कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। इसका बेसिक पर्पज़ हमेशा यही होता है कि टू बिल्ड आ रिलेशनशिप। आपस में हम गुफ्तगू कर रहे होते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन की शेयरिंग होती है, एक बात हम उसको बताते हैं और दूसरी वो हमें बता रही होती है। कम्युनिकेशन जो टेक प्लेस है इसका मतलब है इसका कोई ना कोई कॉन्टेक्स्ट है, इसका कोई ना कोई बैकग्राउंड है। वो कॉन्टेक्स्ट हमारा कल्चरल कॉन्टेक्स्ट भी हो सकता है, इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन भी हो सकती है, ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन भी हो सकती है, हेल्थ कम्युनिकेशन हो सकती है, कंप्यूटर मीडिएटेड कम्युनिकेशन हो सकती है। ये सारी चीज़ें इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है जो लोगों के बीच में 2 पर्सन के बीच में हो सकती है। ग्रुप कम्युनिकेशन। ये ग्रुप कम्युनिकेशन कुछ लोगों के गिरोह के दरमियान जो कम्युनिकेशन हो रही होती है उसको हम कहते हैं ग्रुप कम्युनिकेशन। यानी उन सब लोगों का मेन पर्पस और मेन जो अचीवमेंट, उनका मेन गोल हमेशा एक होता है जिसके ऊपर वो डिस्कशन कर रहे होते हैं। अगर आपने कहीं पर क्लास में ग्रुप प्रेजेंटेशन दी हो, ठीक है, या ग्रुप डिस्कशन की हो, सारे एक ही पॉइंट पर उसको डिस्कस कर रहे होते हैं और वो उस पर कम्युनिकेशन स्टार्ट कर रहे होते हैं। अब ये जो है ये इसका जो मेन पर्पस हमारा होता है कि हमारा जो मेन गोल होता है वो एक गोल होता है, ठीक है। उस गोल के ऊपर, उस अचीवमेंट को हासिल करने के लिए अ ग्रुप ऑफ पीपल इज़ वर्किंग। जिस तरीके से हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टीम्स बना दी जाती हैं और टीम्स का जो मतलब होता है वो इकट्ठे काम करना होता है, ठीक है। अब वो ग्रुप में मिलकर कोई एक अचीवमेंट, एक गोल को हासिल करना चाहते हैं और वो आपस में कम्युनिकेट भी करते रहते हैं, ठीक है। इसको हम कहते हैं ग्रुप ऑफ कम्युनिकेशन।
मैस कम्युनिकेशन। मैस कम्युनिकेशन ये होती है कि अगर आपके घर में एक टीवी है तो उस टीवी को या उस चैनल को सुनने वाले कितने लोग होंगे, ठीक है। बंदा एक बोल रहा है, दो बोल रहे हैं, या ग्रुप ऑफ पीपल हैं जो कोई एक्शन कर रहे हैं, कोई ड्रामा प्ले कर रहे हैं, उसको सुनने वाले लाखों की तादाद में हो सकते हैं, ठीक है। इसको हम कहते हैं मैस कम्युनिकेशन। हालांकि वो बात तो आपस में कर रहे होते हैं, या अगर फॉरन न्यूज़ है वो न्यूज़ तो किसी कैमरे के सामने पढ़ रहे होते हैं, लेकिन उसको सुनने वाले ऑडियंस बहुत बड़ी तादाद में होती है, उसको हम कहते हैं मैस कम्युनिकेशन। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन ऑन द बेस ऑफ मीडियम। हमने मीडियम की बेस पर दो टाइप्स की हुई हैं कम्युनिकेशन की। एक है वर्बल कम्युनिकेशन और दूसरी है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन ऐसी कम्युनिकेशन है जिसके अंदर हम वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। एक शख्स है या ग्रुप ऑफ पीपल है, वो वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे, अल्फाज का इस्तेमाल करेंगे और स्पीच का इस्तेमाल करेंगे टू एक्सचेंज द पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। अपने मैसेज को डिलीवर करने के लिए आप अल्फाज का या स्पीच का इस्तेमाल करते हैं। अब ये जो होगी ये रिटन भी हो सकती है और ऑरल भी हो सकती है, यानी हम जब राइट डाउन कर रहे होते हैं तब भी हम अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं या एक स्पीच लैंग्वेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब हम बोल रहे हों तब भी हम कर सकते हैं, या फिर जब हम उसको कोई चीज़ राइट डाउन कर रहे हों तब भी हम अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं। तो ये दोनों हमारे वर्बल कम्युनिकेशन कहलाएंगे। अब इसकी एग्जांपल्स हैं कि हम मीटिंग में बात करते हैं तब हम ये वर्बल लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। लेटर्स हों, रिपोर्ट्स हों, ईमेल्स हों, नोट्स हों, मेमोइर्स हों, ग्रुप डिस्कशंस हों, इंटरव्यूज़ हों, काउंसलिंग हो, फेस टू फेस कन्वर्सेशन हो, टेलीफोन कॉल्स हो या कोई रेडियो हो, दे ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अब जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है उस कम्युनिकेशन के अंदर जो हमारा स्पीकर होगा वो क्या करेगा कि एक लफ्ज़ भी नहीं बोलता। वो जो अपनी इंफॉर्मेशन कन्वे कर रहा होता है या वो अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहा होता है, वो अपने फेशियल एक्सप्रेशन के साथ, अपने विजुअल क्यूज़ के साथ, जेस्चर्स के साथ, पोस्चर्स के साथ, आई कांटेक्ट करके या अपनी बॉडी लैंग्वेज के साथ, अपनी लैंग्वेज की टोन को बदलकर, अपनी वॉइस को हाई और अप डाउन करके, उसकी पिच को तब्दील करके या अपनी फीलिंग्स का इजहार करके, अपने इमोशन का इजहार करके वो अपनी सारी बात कह देते हैं। दिस इज कॉल्ड द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन ऑन द बेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। अब हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या हम जो बातें कर रहे होते हैं वो दो किस्म की हो सकती हैं। वो कम्युनिकेशन दो टाइप की हो सकती हैं, या तो वो फॉर्मल कम्युनिकेशन हो गई या वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होती है। हम अपने घर के अंदर बात कर रहे होते हैं, अपने फेलोज़ के साथ बात कर रहे होते हैं, अपने दोस्तों के साथ बात कर रहे होते हैं। यहाँ हम किसी भी किस्म की यूज़ ऑफ लैंग्वेज का ख्याल नहीं कर रहे होते। बाअदब तरीके से एक प्रॉपर फॉर्मेट जो होता है हम उसको फॉलो नहीं कर रहे होते। यानी हम घर में बात कर रहे हों तो हम उनसे नहीं कह सकते कि आप जिस तरीके से हम एप्लीकेशन में कोई चीज़ रिक्वेस्ट कर रहे हों तो उस तरीके से हम रिक्वेस्ट नहीं कर सकते। और इन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर से मुराद ये है कि हमने अगर एक एप्लीकेशन लिखनी है तो एक प्रॉपर फॉर्मेट में लिख रहे होते हैं, अगर एक लेटर लिखना है तो एक प्रॉपर फॉर्मेट में लिख रहे होते हैं। एप्लीकेशन, लेटर, एसेज, रिपोर्ट्स, ये सारी चीज़ें एक प्रॉपर प्री डिफाइंड एक फॉर्मेट है जिसको हम फॉलो कर रहे होते हैं, वो हमारा कहलाता है फॉर्मल। और जहाँ पर हम इन प्री डिफाइंड फॉर्मेट्स को फॉलो नहीं कर रहे होते, अपनी मर्ज़ी से कोई बात कन्वे कर देते हैं जैसे हमारा दिल चाहता है, तो वो कम्युनिकेशन हमारी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कहलाती है। On the basis of flow or direction, we have divided the communication skill into 4 parts. हमने फ्लो और डायरेक्शन की बुनियाद पर कम्युनिकेशन को 4 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, जिनमें से पहला पॉइंट है अपवर्ड और बॉटम अप, सेकंड पॉइंट है डाउनवर्ड और टॉप डाउन, थर्ड इज़ हॉरिजेंटल और द लेटरल, फोर्थ वन इज़ क्रॉसवाइज और डायगोनल। अब जब हम कहीं पर बात कर रहे होते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में
या कहीं और जगह पर जहाँ पर हमने कोई पीस ऑफ इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह डिलीवर करना है, उसमें हम अपवर्ड कम्युनिकेशन को देखते हैं और बॉटम अप कम्युनिकेशन, यानी बॉटम से लेकर अप तक हमने पीस ऑफ इंफॉर्मेशन सब ऑर्डिनेट पर्सन जो होगा उसने कुछ कन्वे करना है अपने सुपर ऑर्डिनेट को, सुपीरियर अथॉरिटी को कुछ इन्फॉर्मेशन डील करनी है, कुछ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन शेयर करनी है, तो हम उसको अपवर्ड और बॉटम टू अप कम्युनिकेशन कहते हैं। फॉर एन एग्जांपल, एक डिपार्टमेंट का एचओडी है, उन्होंने कुछ प्रिंसिपल साहब को कन्वे करना है, कुछ शेयर करना है, तो वो उनकी सुपर अथॉरिटी होगी। अब जब प्रिंसिपल साहब अपने वीसी को कोई चीज़ शेयर करना चाहेंगे, कोई पीस ऑफ इंफॉर्मेशन देना चाहेंगे, तो वीसी प्रिंसिपल का सुपर अथॉरिटी होगा। फिर जो वीसी होगा वो गवर्नर साहब को अगर कोई अपने इंफॉर्मेशन या कोई चीज़ कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, तो वो गवर्नर जो होगा वो वीसी का सुपर अथॉरिटी होगी। टॉप टू डाउन कम्युनिकेशन, इसी तरीके से जब सुपर अथॉरिटी या सुपीरियर पर्सन जो होगा वो अपने से मातहत सब ऑर्डिनेट को कोई पीस ऑफ इंफॉर्मेशन कन्वे करना चाहेगा, तो हम उसको डाउनवर्ड यानी ऊपर से नीचे या टॉप टू डाउन कम्युनिकेशन कहेंगे। हॉरिजॉन्टल और द लेटरल कम्युनिकेशन, जब दो पर्सन किसी भी सेम या कोई दूसरा कोई और डिपार्टमेंट होगा उस डिपार्टमेंट के सेम लेवल पर रैंक पर्सन आपस में कम्युनिकेट करेंगे, तो हम उसको कहेंगे horizontal or the lateral communication. Diagonal or the crosswise communication, the communication between the employees of the two different departments working at the two different level. जब दो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के लोग, दो मुख्तलिफ जगहों पर तैनात लोग आपस में कम्युनिकेट करना चाहेंगे, यानी एक डिपार्टमेंट के अंदर अगर कोई एक विजिटिंग लेक्चरर है और दूसरे डिपार्टमेंट का कोई एचओडी है, आपस में कम्युनिकेट करेंगे, तो ये क्रॉस वाइज और द डायगोनल कम्युनिकेशन कहलाएगी।